उस देवता की बात करेंगे जिसके एक प्रकोप से पूरी जिंदगी नष्ट हो सकती है। वो देवता चाहे तो आपको गरीब से राजा बना दे और चाहे तो राजा से गरीब बना दे। आज हम बात करेंगे शनिदेव महाराज के बारे में। उनके बारे में 5 ऐसी छिपी हुई कहानियां हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 5 ऐसी कहानियां जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में बताया गया है कि शनिदेव जी पर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। शनिदेव का जन्म ऐसे ही नहीं हो गया था। उनके जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक समय की बात है, सूर्यदेव की शादी सुरुन्यो से होती है। सुरुन्यो विश्वकर्मा जी की बेटी है, जो देवताओं के आर्किटेक्ट बोले जाते हैं, जो कि 1 मिनट में आलीशान महल खड़ा कर देते हैं। सुरुन्यो अपने पति सूर्यदेव के साथ खुश तो थी, लेकिन सूर्यदेव की तेज चमक से बहुत परेशान थी। सुरुन्यो ने परेशान होकर अपना एक छाया रूप सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या के लिए निकल पड़ी। सूर्यदेव को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सूर्यदेव की जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी, और समय बीतने के बाद उनकी छाया देवी से एक संतान हुई, जिनका नाम शनिदेव पड़ा। और जब ये बच्चा हुआ तो बहुत सी चीजें काफी बदल गई थी। कहते हैं जब शनिदेव जी का जन्म हुआ था तब हर जगह अंधकार सा हो गया था और सूर्य की चमक भी धीमी पड़ गई थी और उनका रंग गहरा था और उनकी आंखों में ऐसी शक्ति थी, जब वो किसी चीज को देखते थे तब वो चीज जल जाती थी। और जब सूर्यदेव शनिदेव से मिले तो उनको अपने ही बेटे को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाइयां महसूस करी थी, क्योंकि वो अपने ही पुत्र के गहरे रंग से घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही पुत्र में गहरे और परेशान करने वाली शक्ति महसूस की थी। और जब छाया देवी ने अपने ही पुत्र के प्रति सूर्यदेव का व्यवहार देखकर दुखी हो गई और उन्हें डर था कि सूर्यदेव अपने ही पुत्र को स्वीकार करने के लिए मना न कर दें। लेकिन धीरे धीरे सूर्यदेव ने उनकी नियति और भूमिका को पहचाना और उनको स्वीकार कर लिया। शनिदेव बचपन से ही न्याय के बहुत सटीक थे और वो न्याय के प्रतीक के रूप में बड़े हो रहे थे। उनकी यही खूबी देखकर सूर्यदेव ने उन्हें शनिदेव ग्रह का देवता बनाया, और ये पद मिलने के बाद उन्हें इंसान के कर्म अनुसार उन्हें दंड देने और उन्हें इनाम देने की शक्ति भी प्रदान हुई। लेकिन कहा जाता है कि शनिदेव 16 साल के कम उम्र के बच्चे के ऊपर अपना प्रकोप नहीं डालते। आइए इसकी कहानी बताते हैं। ऋषि जजीची और उनकी पत्नी सुरचला के यहाँ जन्म लेते हैं ऋषि पिप्पलद। जब ऋषि जजीची की मौत एक युद्ध में हो गई थी, तब उनकी पत्नी सुरचला के पेट में पिप्पलद आ चुके थे। और जब सुरचला को अपने पति की मौत के बारे में पता चला, तब वो बहुत दुखी हो गई। तब उन्होंने अपने छोटे से बालक पिप्पलद को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देती है और खुदकुशी कर लेती है, ताकि वो अपने पति से दोबारा मिल पाए। और जब पिप्पलद बड़ा हुआ तब उसे अपने ही पिता के बारे में पता चला। तब पिप्पलद को पता चला कि अपने ही जन्म से पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। ये बात से बहुत दुखी था, और जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनकी जल्दी मौत का कारण क्या था, देवताओं ने बताया कि खुद पिप्पलद के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है। इस प्रकोप के कारण उनकी जिंदगी में दुख आए हैं। इस बात से पिप्पलद बहुत क्रोधित हुए कि वो तो एक छोटे से बालक हैं, तो उनके ऊपर शनिदेव जी का प्रकोप कैसे हो सकता है। तब पिप्पलद ने शनिदेव को ग्रह मंडल से गिरने का श्राप दे दिया, और ऐसा ही हुआ। तब देवताओं ने पिप्पलद को कहा कि शनिदेव को माफ कर दो। तब पिप्पलद ने शनिदेव जी को माफ तो कर दिया, पर एक शर्त पर कि शनिदेव जी जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र में किसी भी बच्चे के ऊपर अपना प्रकोप नहीं डालेंगे। और शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर पिप्पलद जी का सिमरन किया जाता है। इसीलिए आज भी जन्म से 16 साल तक के बच्चों के ऊपर शनिदेव जी का प्रकोप तो होता है, पर वो प्रकोप बच्चों पे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये भी कहा जाता है कि पिप्पलद जी के सिमरन के साथ हनुमान जी का भी सिमरन किया जाता है। इसके ऊपर भी शनिदेव और हनुमान जी के ऊपर कई कहानियां हैं। एक बार हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति में लीन थे, तभी वहाँ शनिदेव आते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि अब से मेरा प्रकोप आपके शरीर के ऊपर लगेगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरा शरीर तो श्री राम जी का है और मुझे अपनी भक्ति करने दो।
तब शनिदेव कहते हैं कि 7.5 साल तक मेरा प्रकोप आप पर डलेगा। शनिदेव कहते हैं कि ये पहले 2.5 साल तक मैं सिर पर बैठकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूँ और फिर अगले 2.5 साल उनके दिल में बैठकर उनको रोगी बनाता हूँ और आखिर में 2.5 साल उनके पैरों में बैठकर उनको भटकाता रहता हूँ। और ऐसे कहते ही शनिदेव जी हनुमान जी के सिर पर जाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हनुमान जी को सिर में खुजली होने लगी। तब हनुमान जी अपने सिर पर बड़ी सी चट्टान को रख देते हैं और इससे शनिदेव को बहुत भारी लगता है। तब शनिदेव भी कहते हैं कि मुझे बहुत भारी लग रहा है, इसको हटाओ। तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे खुजली हो रही है, इसीलिए मैंने ये चट्टान रखी है। और फिर से हनुमान जी एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान रख देते हैं और इतना भार शनिदेव जी से सहन नहीं हो पा रहा था। तब शनिदेव जी हनुमान जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे बख्श दो। और शनिदेव जी कहते हैं कि वो उनको कभी भी तंग नहीं करेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं, मुझे ही नहीं, जो भी श्री राम जी की भक्ति करेंगे आप उनको कभी भी तंग नहीं करेंगे। और तब से शनिदेव जी के मंदिर में हनुमान जी को भी पूजा जाता है। कहते हैं शनिदेव इंसानों पर ही नहीं राक्षसों पर भी प्रकोप डालते हैं। कहते हैं रावण की सोने की लंका शनिदेव जी के प्रकोप से ही भस्म हो गई थी। और यही कहानी हमें रामायण की ओर ले जाती है। ये तब की बात है जब रावण ने अपनी शक्ति और सत्ता के कारण रावण ने सभी नवग्रह को बंदी बना लिया था। और रावण चाहते थे कि जब मेघनाथ पैदा हो तब सारे ग्रह अपनी सही पोजीशन पर हो और उसकी कुंडली को इतना अच्छा बना दें कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमर राजा हो। और इसी कारण से रावण ने सभी ग्रहों को उचित राशियों में स्थापित कर दिया और शनिदेव को 11वें ग्रह जो अच्छे भाग्य और शुभ कड़ी से जुड़ा हुआ हो उस स्थान पर जाकर खड़ा कर दिया। और अगर रावण इसमें सफल हो जाता तब मेघनाथ हमेशा के लिए अमर हो जाता। पर कर्मों के देवता शनिदेव जी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने लगा तब शनिदेव जी ने अपना एक पैर थोड़ा आगे बढ़ा दिया, जो 11वें स्थान से आगे 12वें स्थान पर चला गया, जो कि बुरी किस्मत को आगे दर्शाता है। और जब रावण को पता चला कि उनका पुत्र शक्तिशाली बनने से रह गया तब रावण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव जी के पैर पर वार किया और उनके पैर को तोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि शनिदेव जी आज भी एक पैर से लंगड़ा के चलते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने शनिदेव जी को उठाया और अपने सिंहासन के आगे पटक दिया। और रावण कहता है कि तुम सब पर अपनी वक्र दृष्टि डालते थे, अब तुम मेरे पैरों में अपनी दृष्टि झुकाए हुए पड़े रहोगे ताकि शनिदेव जी किसी पर भी अपनी दृष्टि ना डाल सके। लेकिन रावण को ये नहीं पता था कि शनिदेव जी की दृष्टि रावण पर पड़ गई है और रावण का गलत समय शुरू हो गया है। और शनिदेव जी की जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो एक पल में उसको राख बना दे और राख को ही सोना बना दे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे कि आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव जी पर सरसों का तेल। आपको तो पता ही होगा कि सूर्य देव के पुत्र शनिदेव जी को क्रोध आ जाए तो वो राजा से गरीब बना देते हैं। और ऐसे क्रोध से बचने के लिए और जीवन में ऐसे ही सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए लोग हर शनिवार को शनिदेव जी पर सरसों का तेल और दीपक जलाते हैं। क्या आपको पता है कि कब से शनिदेव जी पर तेल चढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। रावण ने अपनी लंका में सभी ग्रहों को बंदी बना रखा था, उसमें शनिदेव जी भी शामिल थे। उस समय रावण अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने शनिदेव जी को उल्टा टांग रखा था। और उसी समय हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे और रावण ने उनकी पूंछ पर आग लगा दी थी। और तब हनुमान जी ने क्रोध में आकर अपनी पूंछ में लगी आग से लंका जला दी। और जब आग लगी तब सारे ग्रह तो रावण की कैद से आजाद हो गए, लेकिन शनि देव जी उनकी लंका में उल्टे ही टंगे हुए थे और अधिक समय तक उल्टा लटके रहने से उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और शनि देव जी का शरीर दर्द से तड़प रहा था। और ऐसी हालत देखकर हनुमान जी को शनि देव जी पर तरस आ गया और उन्होंने शनि देव जी के पूरे शरीर में सरसों के तेल की मालिश कर दी और शनि देव जी को दर्द से राहत मिल गई। और तभी शनि देव जी ने हनुमान जी से खुश होकर शनि देव जी ने कहा कि कोई भी भक्त शनि देव जी की पूजा करते हुए
उन पर सरसों का तेल चढ़ाएगा तो उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तभी से शनि देव जी पर तेल चढ़ाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें।